वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार पुलिस का 2025 का ये पेपर 1 है जो हूबहू पेपर जैसा ही है। जो इस वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन करेंगे और इस बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम है उस पर ही बेस्ड है। चलिए इसको हम देखते हैं। हूबहू पेपर जैसा है। बोल रहा है सर विलियम जोन्स ने द एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या, कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1784 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कौन है? क्या बोल रहा है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर होगा ए, यानी मोनाल हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? दू का हो जाएगा ये मोनाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, अवतल दर्पण निर्मित करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? तो इबादत खाना का निर्माण कब हुआ था? तो यह 1575। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ये सोन हो जाएगी, है गोमती भी है, यमुना भी है। ये कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इंद्रावती नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इकोनॉमी इंटरमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉन एंड क्यूर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा चरण सिंह। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम क्या है? तो पूर्णकालिक रक्षा मंत्री का नाम हो जाएगा आपका डी, यानी निर्मला सीतारमण हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने के खिलाफ किया है? तो इसका राइट आंसर 8 का हो जाएगा आपका ए, यानी रॉलेट एक्ट। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? चलिए कौन सा युग्म सही है? 8 का इसका राइट आंसर होगा ग्रेट हार्बिल। ये अति असुरक्षित है, तो ये यही सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? चलिए इसका सुमिलित कौन सी नहीं है? तो ये ऋग्वेद स्मृति है, ये सही है। सामवेद मंत्रों का पुस्तक है, ये भी सही है। यजुर्वेद अनुष्ठान है, ये भी सही है। अर्थवेद ये संगीत है, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित में से किसे एक ऐसे प्रकार की बेरोजगारी के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां श्रम बल की सीमाता उत्पादकता शून्य होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट आंसर होगा ए, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मुद्रास्फीति की गणना करते समय यदि इस अस्थिर वस्तु की कीमतों पर विचार नहीं किया जाता है तो ऐसे मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। तो कैसे मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है? ये मूल मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पृथ्वी की वायुमंडल में मौजूद गैस सूर्य की गर्मी को रोक देता है, इसे क्या कहते हैं? तो सूर्य की गर्मी को रोक देता है। इसका राइट आंसर होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस यौगिक को क्लोरीन से उपचारित किए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर कब बनता है? जिसका राइट होगा बुझा हुआ चूना। राइट आंसर ये होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? तो कैसे पता चलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्त में एंटी HIV एंटीबॉडी द्वारा। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गुरु घासीदास तामोड़ पिगला टाइगर रिजर्व किस देश में बाघों का अभयारण्य है? कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी छप्पनवा टाइगर रिजर्व।
अभयारण्य है। 56 है, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से किससे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव से होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष की आयु में किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए अन्य खतरनाक नियोजन नियुक्त नहीं किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 18 का राइट आंसर होगा बी, यानी आर्टिकल 24 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित है, तो किसमें निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 154 में, आर्टिकल 154 में निहित है, इसका राइट आंसर ये होगा। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अवशिष्ट उत्पादनों को संग्रहित किया जाता है, किस प्रकार संग्रहित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, रेंजिंग और गोद हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस का COP 29 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बाकू में आयोजित किया जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा हो जाएगा आपका वेबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। भारत के नए निर्देशक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो भारत के नए लेखा और महापरीक्षक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी संजय मूर्ति हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो 1857 के विद्रोह नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईवेने के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बुतलस घाली हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नदी है जिनका पारंपरिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर 28 का हो जाएगा आपका गोदावरी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। जीसैट N2 संचार उपग्रह का परीक्षण किस रॉकेट द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी फाल्कन हो जाएगा, फाल्कन 9 हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। किस ताप पर जल का क्वथनांक अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 277 केल्विन पर अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोले, 31 नंबर बड़ा है, 1947 में पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्व स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने के लिए निर्णय लेते हैं, तो किसका निर्णय लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय लेते हैं, इसका राइट आंसर डी होगा। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित होता है, तो सुंदरवन का डेल्टा होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है निर्मित, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्यूएस एशिया रैंक 2025 में, करंट क्वेश्चन है, 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा
आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हरी हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका पाइकस सेटिवम, इसका राइट आंसर ये होगा। अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आए थे? तो कौन से देश से आए थे? तो ये अफगानिस्तान, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुमृत करना है इसको, चलिए इसको सुमृत करते हैं हम। इसको ये इसका रसायन सूत्र क्या होता है? तो ये हो जाए एक का हो जाएगा आपका सल्फर कॉपर सल्फेट, तो ये हो जाएगा CuSO4 हो जाएगा बी नंबर, और हो जाएगा आपका ये बेकिंग सोडा, इसका हो जाएगा Na2CO3 बेकिंग सोडा हो जाएगा, और बेकिंग वाशिंग सोडा Na2CO3 वाशिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए ये कॉपर सल्फेट हो जाएगा आपका CuSO4 हो जाएगा, और ये वाशिंग सोडा ये हो जाएगा NaHCO3, और बेकिंग सोडा हो जाएगा ये Na2CO3, और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा आपका SO2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा एक का हो जाएगा बी, यानी कॉपर सल्फेट हो जाएगा आपका ये CuSO4, और वाशिंग सोडा हो जाएगा आपका Na2CO3, और हो जाएगा बेकिंग सोडा हो जाएगा आपका NaHCO3, और इसका हो जाएगा ये, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला 38 नंबर, चलिए इसको देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा सही क्रम है? चलिए क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा सबसे सही क्रम, सबसे कौन सा बड़ा है उसके हिसाब से छोटे कौन है? तो ये राजस्थान मध्य प्रदेश, ये तो नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर सी होगा, यानी राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। राजस्थान सबसे बड़ा है, उससे छोटा है मध्य प्रदेश, उससे छोटा महाराष्ट्र, उससे छोटा है उत्तर प्रदेश। चलिए इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है? तो उच्च तापमान के मापने के लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च तापमान को मापने के लिए, इसका राइट आंसर ए होगा। न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में 3 नए कानून कब से लागू हुए हैं? तो 3 नए कानून लागू हुए आपके 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हो गया था 1935, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, किस आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता बिहार में सक्रिय था? आजाद दास्ता बिहार में सक्रिय था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, यानी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 8, राइट आंसर डी होगा। पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया किस में वे ऑक्सीजन ग्रहण करता है और भोजन में ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट मुक्त करता है, वो कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 45 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा आपका देश का कृषि विकास, इसका राइट आंसर डी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपका हो जाएगा फिजिक्स क्वेश्चन हो गया। चलिए V12 वोल्ट की वे बैटरी R प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच संयोजित है, तो इसका परिपथ इतना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लेंस दो फोकसों को मिलाने वाला रेखा को क्या कहते हैं? दो फोकसों को मिलाने वाला मुख्य अक्ष कहते हैं, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाले महिला कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिल हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को
प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान के सम्मिश्रित किया था। ये कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, नहीं ग्रेगर मेंडल। इसका राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी ग्रेगर मेंडल इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला? जैन धर्म का 24 तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का राइट आंसर होगा बी, यानी ऋषभनाथ हो जाएगा, ऋषभनाथ। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए फिजिक्स से क्वेश्चन है ये। मान लीजिए कि एक चिकित्सक द्वारा 0.5 क्षमता वाला संशोधक लेंस की सहायता दी जाती है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? इसके फोकस दूरी हो जाएगा आपका +40 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध इसका है बागवानी से। भी यही क्वेश्चन है, ये बागवानी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 53 नंबर। पश्चिमी तट, यानी पश्चिमी तट के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तट को, मध्य भाग को ये कन्नर मैदान को कहता है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी आरबीआई के गवर्नर को नियुक्त किया गया था? आरबीआई के गवर्नर को नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, यानी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर भारत में अत्यप्रियसित कर लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 55 का राइट आंसर कच्चे तेल हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड का एक उदाहरण नहीं है? तो मोनोसेक्राइड का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ग्लूकोज है, सेलुलोज नहीं, ये नहीं है, और फ्रुक्टोज है, राइबोज है। तो ये कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैथ से क्वेश्चन है ये। चलिए इसको हम सॉल्व लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 57 का हो जाएगा ये 6775। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 58 नंबर। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 100 हो जाएगा। चलिए 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी 1,07,525। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये भी मैथ से क्वेश्चन है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 16.66% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 61 नंबर। 61 का राइट आंसर होगा डी, यानी चलिए 62 नंबर। 62 का राइट आंसर होगा बी, 18 वर्ष हो जाएगा। 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इसका भी 16,000 हो जाएगा। 63 64 का राइट आंसर क्या होगा? 64 का राइट सेंटर होगा सी हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। चलिए 64 65 का राइट आंसर क्या होगा? 65 का राइट आंसर सी होगा, 1.5 वर्ष। 65 66 का राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर हो जाएगा, 18 वर्ष। 66 ये यहाँ से इंग्लिश से क्वेश्चन है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन बोला इंग्लिश का, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब प्रोटेस्ट का एंटोनम क्या होगा? प्रोटेस्ट का एंटोनम हो जाएगा आपका सुपोर्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब कॉजलेस का राइट आंसर क्या होगा? कॉजलेस का इसका राइट आंसर बी, यानी एडवाइस। इसका राइट आंसर बी होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सबटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको बोल रहा है इंगेनमेंट्स ऑफ द नो समथिंग्स। इसको क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स स्टिल इन द बेम्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 70 का राइट आंसर होगा बी हो रहा है।
टेल ए समथिंग दैट शुड बी द कीप सेट, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए 71 बोल रहा है चूज फ्रॉम द फ्लोइंग गिवन ऑप्शंस, इसको अप्रोप्रिएट करना है तो इसका कौन सा हो जाएगा, एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो बताए द क्रियोर प्रोब्ड इन द, जिसका राइट आंसर क्या होगा, 71 का राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 72 का राइट आंसर होगा सी। 73 बोल रहा है इसको इनकरेक्टली कौन है, इसको इनकरेक्टली इसका राइट आंसर होगा 73 का ए हो जाएगा। 74 का राइट आंसर क्या होगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स, मिल्क टेल इन द अमेरिकन, इसका राइट 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, एसेंट। शी हैड टू विथ द हार्मोबल पीपल ऑफ द होटल इन द 3 days, इसका राइट आंसर होगा 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पुट अप। 76 का राइट आंसर क्या होगा, 76 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इफ यू आर नॉट रेडी विद द सॉन्ग। 77 का राइट आंसर क्या होगा, 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 9। ये हो जाएगा आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर 78 का हो जाएगा बी। 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 78 का 78 78 79 का क्या होगा, 79 का राइट आंसर का सी हो जाएगा, 64 डिग्री 64 हो जाएगा। 80 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 136 हो जाएगा। 81 का राइट आंसर का डी होगा, 42 होगा। 82 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, वेन। 83 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए 84 का राइट आंसर क्या होगा, 84 का राइट आंसर का बी होगा। बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द में उससे संबंधित है। तो सोना आभूषण, अब मोची किससे संबंधित हो जाएगा, मोची हो जाएगा जूता से, तो इसका राइट आंसर बी होगा। ये भी मैथ से क्वेश्चन है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 171 हो जाएगा। छियासी का राइट आंसर क्या होगा, 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए 87 का राइट आंसर क्या होगा, 87 का राइट आंसर सी होगा। 88 चलिए 28 चलते हैं क्वेश्चन पे। 88 का राइट, इसको इस टॉपिक को बना लीजिएगा लोग। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 75 हो जाएगा। 89 का, चलिए हिंदी से क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किससे रचना है, तो अतीत से चलचित्र की रचना हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा का, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वर्ण की झलक नाटक के लेखक कौन है, स्वर्ण की झलक नाटक के लेखक हो जाएगा उपेंद्र नाथ अशोक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग कौन शब्द है, कमीज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चतुर का परिवाची शब्द क्या होगा, चतुर का परिवाची शब्द हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, विज्ञ। चतुर का परिवाची शब्द विज्ञ हो गया। चलो एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो एक आंख से देखने का मुहावरे का समान भाव रखना, 100 नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, जो धन का दुरुपयोग करता है उस वाक्य को क्या कहते हैं, इसका राइट 94 को हो जाएगा सी, अपव्ययी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 95 नंबर, आज जन्म में कौन सा समान है, समास है, आज जन्म में हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रिजु का विलोम शब्द क्या होगा, तो रिजु का विलोम हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी वक हो जाएगा। अगर राइट आंसर ए होगा। सीता ने पूजा कर ली थी, इस वाक्य में काल का प्रकार बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद करें, धनुष टंकार का संधि विच्छेद होगा धनु जोड़ टंकार, इसका राइट आंसर ए होगा।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में बिहार में 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया आपका अस्सी मोहम्मद खान, इसका राइट आंसर ए होगा। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन कब हुआ था? तो शारदा सिन्हा का निधन हो जाएगा आपका 5 नवंबर 2024 को हुआ था। चलिए ये आपका 100 क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, पहली बार आए हैं तो दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।